आज से 1200 साल पहले अरबों की विशाल सेनाओं ने भारत भूमि में कोहराम मचा रखा था। अरबी खलीफा के नेतृत्व में अरबों की विशाल सेनाओं ने भारत के सीमावर्ती राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया था। इन जिहादियों के द्वारा जीते गए सभी राज्यों में लूटमार, बलात्कार और कत्लेआम मचाया गया था। लेकिन उस समय में भारतवर्ष में एक महान हिंदू शासक भी हुआ जिसने इन अरबियों को भारत भूमि से 24 बार खदेड़ा था, जिसने अपने बाहुबल और शूरवीरता के दम पर अरब खलीफा को युद्ध के मैदान में अपने घोड़े के पीछे बांधकर उसे घसीटता हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ले गया और 6 महीने तक उसे बंदी बनाए रखा। उस वीर विराट महाप्रतापी योद्धा का नाम है महाराज कुम्हांड द्वितीय। महाराज कुम्हांड का राज्याभिषेक 820 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर हुआ। महाराज कुम्हांड का शासनकाल 820 ईस्वी से 860 ईस्वी तक का माना जाता है। दलपत विजय नामक जैन मुनि के द्वारा लिखित ग्रंथ कुम्हांड रासों में महाराज कुम्हांड के स्वर्णिम इतिहास का वर्णन मिलता है। 9वीं सदी के आरंभ में अरब खलीफा अल मामून महमूद के नेतृत्व में अरबों की एक विशाल और बर्बर सेनाओं ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इन्हीं अरबों की एक विशाल सेना ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया और चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया। जब इस बात की जानकारी महाराज कुम्हांड के पास पहुंची कि इन जिहादियों की बर्बर सेनाओं ने चित्तौड़ के मैदान में अपना शिविर लगाया है, तो महाराज कुम्हांड गुस्से से तिलमिला उठे और अपनी समस्त सेनाओं को एकत्रित किया। लेकिन महाराज कुम्हांड के पास सेना पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, जिसके कारण महाराज कुम्हांड ने संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं को एक पत्र भिजवाया जिसमें लिखा हुआ था कि भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मेवाड़ तो अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई राजा, सेनापति या सैनिक इन जिहादियों के खिलाफ इस युद्ध में भाग लेना चाहता हो तो उसका इस युद्ध में स्वागत है। इस पत्र को पढ़ने के बाद भारत के 40 से अधिक राजाओं ने अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ मेवाड़ की सहायता के लिए निकल पड़े। सम्राट नागभट्ट सेकंड भी अपनी विशाल सेनाओं के साथ महाराज कुम्हांड की सहायता के लिए निकल पड़े। चित्तौड़ के मैदान में इन सभी 40 राजाओं की विशाल सेनाओं ने अपना पड़ाव डाला। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने उपस्थित थी। महाराज कुम्हांड की तलवार के एक इशारे पर हर हर महादेव के नारे के साथ ये हिंदवी वीर इन जिहादियों की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं में बड़ा घोर घमासान होने लगा। ये हिंदवी देश के वीर इन अरबों की सेना को काटते जा रहे थे। धीरे धीरे ये युद्ध अपनी भीषणता में आने लगा। इस युद्ध के चारों तरफ हाथी, घोड़े और सैनिक धराशायी हुए पड़े थे। ऊपर मंडरा रहे चील और गिद्ध नीचे आकर अपने मांस के टुकड़े को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। इस भयानक युद्ध में महाराज कुम्हांड भी अपना चरम का युद्ध करते हैं। महाराज कुम्हांड इन अरबों की सेना को मारते काटते हुए अरब खलीफा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। महाराज कुम्हांड की तलवारों के वार से कई अरब सैनिक कट कट कर उस युद्ध भूमि में गिरने लगे। महाराज कुम्हांड अपना घोड़ा लेकर जिधर मुड़ जाते वहीं पर ही इन अरबों की लाशों का ढेर लगा देते। महाराज कुम्हांड के नेतृत्व में इन हिंदवी वीरों ने इन अरबों की सेनाओं का बड़ा भयंकर कत्लेआम मचाया, जिससे भयभीत होकर ये अरबों की विशाल सेना भागने लगी। लेकिन महाराज कुम्हांड ने अपनी समस्त सेनाओं के साथ इस भागती हुई अरबों की सेना को घेर लिया और सभी अरबों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन महाराज कुम्हांड ने अरब खलीफा को अपने घोड़े के पीछे बांधकर और उसे घसीटते हुए चित्तौड़गढ़ में ले गए और 6 महीने तक उसे बंदी बनाए रखा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस भीषण युद्ध के बाद लगभग 20 सालों तक इन अरबी जिहादियों की सेनाओं ने भारत पर आक्रमण करना बंद कर दिया था, अपितु उनके द्वारा कब्जाए गए सभी राज्यों से भी उन्हें भागना पड़ा था। महाराज कुम्हांड की समस्त सेनाओं ने सिंध को छोड़कर भारत के समस्त राज्यों को इन अरबी जिहादियों से मुक्त करा लिया था। महाराज कुम्हांड के नाम पर चित्तौड़ के प्रतापी शासक राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और हमीर सिंह इत्यादि शासकों ने कुम्हांड की उपाधियां भी धारण की थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस शूरवीर योद्धा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने अपने बाहुबल और शूरवीरता के दम पर इस भारत भूमि से 24 बार इन अरबों को खदेड़ा था।
हमारी स्कूल की किताबों में महाराज कुंभांड के स्वर्णिम इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।